अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डाटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल हम किसे कहते हैं? हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, डिवाइस को या किसी कॉन्सेप्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास मॉडल कहलाता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे लिए एक एटॉमिक मॉडल डिज़ाइन करें, तो आप एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, उन सारी चीज़ों को शो करोगे कि रियल वर्ल्ड में ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मुझे मॉडल की शक्ल में बताओगे। जब हम डाटा मॉडल की बात करते हैं तो डाटा मॉडल बेसिकली हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को शो करता है। वो सारे रूल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज टू डिज़ाइन और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, उन सारों को हम क्या कहते हैं? डाटा मॉडल कहते हैं। डाटा मॉडल के अंदर हम अपने एंटिटीज़ को, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने डाटा मॉडल या डाटाबेस मॉडल के अंदर डिस्क्राइब करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। डाटा मॉडल को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट है, मैनिपुलेटिव पार्ट है और सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा कंसिस्ट करता है डाटाबेस को क्रिएट करने से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स हैं, कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। मैनिपुलेटिव पार्ट के अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमने कैसे अपने डाटे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कैसे डाटे को अपडेट करना है, कैसे रिट्रीव करना है, क्या क्या उसके ऊपर कंस्ट्रेंट को हम सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स के अंदर देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। ऑपरेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम मैनिपुलेटिव पार्ट में डिफ़ाइन करते हैं। सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल में हम वो सारे इंटेग्रिटी रूल्स और कंस्ट्रेंट्स डिफ़ाइन करते हैं जो हम अपने डाटाबेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, कि जो इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे डाटाबेस के अंदर हमारा जितना भी डाटा होगा वो कंसिस्टेंट होगा, एक्यूरेट होगा। डाटा मॉडल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल और फिज़िकल डाटा मॉडल। आज हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला हम फिज़िकल डाटा मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स हमारे पास हाई लेवल डाटा मॉडल्स होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बेसिकली हार्ट ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं, बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल के अंदर देखते हैं कि अपनी डाटाबेस के परमानेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि परमानेंटली हमारे कौन कौन सी रिसोर्स हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को अगर आपने अच्छे तरीके से इससे बना लिया है ना, तो आप डेवलप कर लिया है आपने, तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को ईज़िली फिज़िकल डाटा मॉडल में कन्वर्ट कर लोगे जब आप फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे होगे। और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल से आप ईज़िली एक्सटर्नल व्यूज़ को क्रिएट कर सकोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल सही तरीके से क्रिएट नहीं किया, उसके अंदर आपके पास एरर्स हैं, तो फिर आप डाटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन तक आपको प्रॉब्लम्स ही फेस करता रहना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स और रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल बेसिकली हमें डाटा कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर डाटा के बारे में बताता है कि किस तरह का डाटा हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, क्या क्या उनके बीच में रिलेशन होगा, कौन से हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल जो है वो हमें डाटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह का डाटा हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बेस ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है। ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल जो है वो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्चुअल और फिज़िकल दोनों लेवल डाटा मॉडल्स के बीच में लाई करता है। ये हमें इंटरनली डाटा कैसे स्टोर होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और किस तरीके से हम एंटिटीज़ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें बताता है। इन मॉडल्स को हम रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल भी कहते हैं। ये हम आमतौर पे कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये तीनों लेवल्स के ऊपर हमें डाटाबेस के बारे में गाइड करता है। इसको रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम एक एक रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, ये दीज मॉडल्स रिप्रेजेंट डाटा बाय यूजिंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कि एक एक रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें बताएगा मॉडल।
इसलिए इनको रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स भी कहते हैं। हमारे पास मेजर इस ये मॉडल्स को फर्दर हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल और रिलेशनल डाटा मॉडल। इनके बारे में इंशाल्लाह ताला हम तफसील से कल पढ़ेंगे।